फ्रेंड्स, LM थालपोश में आपका स्वागत है। आज मैं आपको न्यू डिज़ाइन की तोरण बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये देखो इस तरह की ये बनने में बहुत ही आसान है। इसका तरीका मैं बता रही हूँ। इसके लिए हमने ये 2 कलर की ऊन ली है। अब मैं आपको स्टार्ट करना बताती हूँ। इस तरह नोट लगाया, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर हमने 9 चैन ले ली। अब इधर हम 1 2 और 3 चैन बनाएंगे और इसी में 3 चैन के बाद इसी में हमें डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक चैन लेंगे। एक हमारी चैन 3 की चैन होगी, एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया और 1 और 2। अब हम एक चैन लेंगे और यहाँ पे 1 2 और 3 चैन छोड़ के 4th चैन के अंदर इस तरह से 4 डबल क्रोशिया फिर से कर लें। 1 2 फिर एक चैन, फिर 1 और 2। इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया और एक चैन से एकदम सेंटर में बनानी है। अब इसमें 1 2 और 3 छोड़ के 4th चैन में फिर से 1, इसी के अंदर दूसरा 2, फिर एक चैन, फिर इसी के अंदर फिर से 3। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए और एक बीच में यहाँ पे और यहाँ पे सेंटर में चैन हो गई। अब आगे यहाँ से हम कोई चैन वगैरह कुछ नहीं लेंगे और इधर से सीधा 1 2 हो गए, 1 और 2, फिर एक चैन, 1 और 2। फिर इधर हम चैन नहीं करेंगे, हम सीधा जहाँ हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाया था, बीच में एक चैन बनाई थी, इसमें फिर से हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। इधर चैन नहीं बनानी है। अगर आपको ये पट्टी चौड़ी बनानी है तो चैन भी बना सकते हो, लेकिन मैं इधर चैन नहीं बना रही हूँ। अब 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चैन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अब चैन नहीं करनी है। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, फिर 4, फिर 4, इस तरह 4 डबल क्रोशिया बन के अपनी ये पट्टी तैयार होगी। और बीच में हमें इधर सेंटर में एक चैन रखनी है। इधर मैंने चैन नहीं की है, डायरेक्ट इसमें किया। अब इस पे हम इधर 1 2
और 3, ये 3 चेन लेंगे और फिर इसमें 4 डबल क्रोशिया फिर से करेंगे ताकि हमारा ये नीचे का पैटर्न इस इधर से रेडी होगा बन के। एक, ये चेन हो गई 3 की, 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, इस तरह से। फिर यहाँ पे कोई चेन नहीं लेनी, इसमें डायरेक्ट इसमें कर देना। दो डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अपनी तोरण पट्टी का डिजाइन ऐसे ही बन के रेडी होगा। नीचे का पैटर्न अपने ये चेन के से नीचे का स्टार्ट होता जाएगा। से 2 चेन, फिर एक 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। अब इधर हमने जैसे चेन ली थी 3, इधर हमें नहीं लेनी है, इधर से हमें सीधा ऐसे घुमा लेना है और ऐसे वापस इसी चेन में डबल क्रोशिया कर देना है 4, एक चेन और 4 डबल क्रोशिया। 1 2, फिर एक चेन, फिर 1 और 2, इस तरीके से। मैं एक बार आपको नजदीक से और बता देती हूँ। एक, 2, फिर एक चेन, फिर 1 और 2। इधर हम बीच में कोई चेन नहीं लेनी। 1 2, फिर 1 और 2। ये देखो फ्रेंड्स, इधर 4 डबल क्रोशिया कर लिए, फिर एक चेन, इधर एक चेन लेनी है और यहाँ पे इस जो 3 की चेन हमने ली थी, इधर हमें 2 डबल क्रोशिया कर देने। इस तरह से 1 और 2। ये हमारा इधर से, ये हमारी तोरण पट्टी रहेगी और इधर से हमारा नीचे का पार्ट तोरण का बन के रेडी होगा। अब इधर हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है जैसे हमने यहाँ ली थी। अब वापस घुमा के फिर जो 1 की चेन इधर बनाई थी, इसमें फिर से हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 1 और ये 2, इस तरह से। एक इधर हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, इधर हो गए 1 और 1। अब इधर एक चेन लेंगे और फिर से हमारी आगे की ये तोरण पट्टी का डिजाइन वैसे ही जैसे हमने 4 डबल क्रोशिया पहले बनाए थे उसी तरीके से बन के रेडी होगा। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स ये। आप कम टाइम में और बहुत ही जल्दी इसको पूरा कर सकते हो। इधर से अब इसको, इधर हमने चैन लेते हैं, इधर चैन नहीं लेनी, इधर हमें सीधा इसको टर्न कर लेना है इस तरह से। और इसमें जो हमने एक की चैन हम 4 डबल क्रोशिया के बीच में लेते हैं, इसमें इस तरह से 4 डबल क्रोशिया फिर से कर लेने। इस तरीके से
इस तरह मैं यहाँ तक करके आपको बता रही हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये तोरण पट्टी तक हमने ये बन लिया इधर तक। अब जैसे हमने यहाँ 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी 2, 1 और 1 हो गया। अब इधर एक चैन लेंगे और जो ये चैन 1 की ली थी हमें, यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया कर देने इस तरह से। अब यहाँ पे 1 की चैन लेनी है और जो हमने यहाँ 3 की चैन बनाई थी इसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया कर देने इस तरीके से। अब यहाँ पे 1, 2 और 3 चैन लेंगे और वापस इधर से घुमा लेंगे। जैसे हमारा 1 और 2 बना है तो इधर भी 1 और 2 ही बनेगा। इस तरह से हमारी ये 5 रो हमें पूरी करनी है। 1, 2, फिर 1, 2, इस तरह से ये 1, 2, 5 करनी है। इस तरह से बनानी है। ये मैं आपको बना के बता रही हूँ। इस तरीके से फिर एक चैन, ऐसे एक चैन ली और फिर से हमारा ये तोरण पट्टी का डिजाइन तीन, 4 इस तरीके से ये हमारी इतनी यहाँ से ऐसे तोरण पट्टी बनती जाएगी और इधर हमारा ये नीचे तोरण का डिजाइन बनके रेडी होगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से वापस इधर तक ले आई हूँ। अब ये नीचे का डिजाइन ये इस तरह से एक चैन ली और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया किया, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक चैन और फिर यहाँ पे जो हमने ये 3 की चैन ली थी इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करने ऐसे, फिर 1, 2 और 3 की चैन लेनी है और वापस घूम जाना है और यहाँ पे हमें 1 और 2, फिर 1 की चैन, फिर 1 और 2 इस तरीके से, फिर एक चैन, 1 और 2, फिर एक चैन लेके वापस हमारा तोरण पट्टी वाला डिजाइन आ जाएगा। ये पट्टी का डिजाइन है और ये नीचे का हमारा तैयार होगा। इसमें देखो 1 और 1, ये 2 रो, फिर ये 2 और 2, 4, फिर 3 और 3, 6 इस तरह से मैं ये 1, 2, 3, 5 बनानी है तो हमारी ये 10 रो बन के रेडी होगी। ये तोरण पट्टी का फिर से इतना बन के वापस यहाँ आके मैं फिर से आपको बता रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने तोरण पट्टी इधर तक बन ली है। तोरण पट्टी का अपना बनने का तरीका यही रहेगा। 4 डबल क्रोशिया, बीच में एक चैन, 4 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 इधर एक चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया और फिर इधर एक चैन लेनी है नीचे का डिजाइन तैयार करने के लिए। फिर यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया कर देना है इस तरीके से, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ जो हमने 3 की चैन बनाई थी इसमें फिर ऐसे 2 डबल क्रोशिया। अब 1, 2, 3 चैन और ऐसे घूमने जाएंगे। फिर यहाँ पे
फिर एक चेन, दो, एक, दो, तीन और चार, इस तरह से एक, दो, फिर एक चेन, अब एक चेन बनानी है और फिर अब से हमारा ये तोन पट्टी का डिजाइन तैयार होगा। एक और दो, फिर एक चेन और फिर दो डबल क्रोशिया, इस तरह से हमें ये इस तरह से हमारा तोरण बन के रेडी होगा। ये मैंने तोरण बन ली, इधर तक तोरण पट्टी। अब ये नीचे का डिजाइन, एक चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक चेन, और जो तीन की चेन बनाई थी इसमें दो डबल क्रोशिया, और फिर एक, दो और तीन चेन लेनी, और इधर से सॉरी यहाँ पे हम चार चेन लेंगे और इधर फिर से दो डबल क्रोशिया करेंगे। एक, दो, इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, इस तरह से ये हमारी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, ये 5 की हैं और ये अपनी 10 की रो बन के रेडी हो। ये नीचे का डिजाइन अपना तैयार हो गया। ये हमारी इतनी बड़ी तोरण पट्टी रहेगी। अब हम इधर ये इतना करने के बाद यहाँ से दूसरा कलर ऐड करके मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से यहाँ से धागे को स्टिच करके कट कर देंगे और इधर से दूसरा कलर ऐड करेंगे। तीन चेन ली और फिर इसमें डबल क्रोशिया, एक, दो, फिर एक चेन और फिर इसी में दो डबल क्रोशिया, एक और दो, फिर इसमें वापस एक, दो, दो, एक, दो,
फिर एक चेन, फिर एक और दो, इस तरह से। अब यहाँ पे एक, दो और तीन, इस तरह 3 चेन ली। जैसे हमारा इधर से डिजाइन बन के रेडी हुआ, उधर से भी ऐसे ही हमारा डिजाइन ये बन के तैयार होगा। वापस इधर से घुमा लेंगे इसको, एक, दो, फिर एक चेन, एक, ये देखो फ्रेंड्स, ये हमने जो 3 की चेन ली थी, फिर से हमें यहाँ एक चेन लेके यहाँ एक चेन लेनी है और इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। इस तरीके से, और फिर से इधर 1, 2 और 3, इस तरह 3 चेन ले लेनी है और फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये हमारा ये डिजाइन ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा आप कर सकते हो। फिर से ये 2 पट्टी वाला डिजाइन आ जाएगा इस तरह से। देखो जो ये डिजाइन अपना बन के रेडी हुआ है, यहाँ पे एक, फिर 2, 2, इस तरह से ये 10 रो बनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये 10 रो बन के रेडी हुआ। आप इसको जितना लंबा करना चाहो, बड़ा करना चाहो, उतना कर सकते हो। मैं इसको आपको ये पूरा करके दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये कंप्लीट कर ली है। ये इस तरीके से ये मैंने इसके 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 बनाए इस तरह के। आप इसको और बड़ा करना चाहो या छोटा करना चाहो उसके हिसाब से कर सकते हो। इसमें मैंने यहाँ लगाने के लिए मैं अभी आपको फ्लावर बनाना भी बताऊंगी। ये इस तरीके का इसके लिए इस तरह से नोट लगा लेना ऐसे। फिर 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेनी है और यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है ऐसे। और फिर 1, 2 और 3 चेन लेनी और यहाँ पे इस तरह से 2 ऐसे पफ बना लेना है और यहाँ पे चेन के अंदर स्लिप स्टिच कर देनी है। फिर 1, 2, 3 चेन लेनी है, फिर से इधर एक पफ बनाना है ऐसे। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है फिर से। फिर 1, 2, 3 चेन, फिर से एक पफ ऐसे, 1, 2, ऐसे। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, एक और इस तरह से। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देनी और फिर 1, 2, 3 चेन लेनी है। और फिर यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच कर देना। और
अपना ये फ्लावर बन के रेडी हो गया। ऐसे इस तरह के अब हम इसको तोरण पे इस तरह से यहाँ पे ऐसे यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये मैंने मोती ली है, इसके ऊपर जैसे इस तरह से इसको यहाँ पे स्टिच कर देंगे ऐसे बीच में, और इस तरह से इसको सुई धागे से स्टिच करते हैं। नीचे ये लटकन लगाई हुई है। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट कर ली है इस तरह से लटकन लगा के। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और बताना कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।